नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस लॉन्ग टर्म में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना, कुछ चीज़ें आपको सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़, अच्छी कंपनी लो पी पे, और दूसरा दोस्तों मार्केट का साइकिल और उस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ आ सकती है। और ऑफ कोर्स लो पी के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के स्टॉक्स पर अगर आप निवेश करते हैं, कंपनी छोटी होती है लेकिन यस कुछ लेवल्स पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ना आप दूसरे लोग से कुछ ज़्यादा पैसे बनाएंगे। ऑपरेटर्स की बात की जाए, उनसे जीतना नामुमकिन वाली बात होती है, लेकिन यस कुछ डिसिप्लिन अगर हम लोग अप्रोच रखते हैं, कुछ सस्ते भाव पे अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म स्टडी करके निवेश करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है आपका दाव सही हो सकता है। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी को मैं रिव्यू करूँगा, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था, और बताऊँगा भी किस कंपनी में खास बात क्या है और क्यों ये कंपनी आने वाले कल में अच्छा खासा जो इजाफा है लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती है। मैं अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक की बात की जाए, 116 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल के दिन की बात की जाए, परसों के दिन की बात की जाए, थोड़ी बहुत नर्वसनेस हमें मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो रैली है वो फुस हो चुकी है। आप सबको अच्छे से पता है कि जनरली बहुत सारे मिड कैप पीएसयूज, रेलवे और डिफेंस ने पूरे रैली को पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसी बीच में अभी भी गैस कुछ कुछ ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप मल्टीबैगर बनने की जो क्षमता वाले पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो हमारे सामने है। बस हमें एक चीज़ फोकस करना है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रहे हैं, क्यों ऑन क्यों, और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना उसको कैसे हमें प्ले करना है देख के। कंपनी की बात की जाए, छोटी होने के बावजूद भी गैस इंटायर एक साल में रैली में पार्टिसिपेट नहीं की है। बीच में गैस इस कंपनी ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बट वो फेल हो गया। बट मेरा ऐसा मानना है एक सर्टेन लेवल पे गैस आप चाहें तो इस कंपनी को आराम से रीड एंड वॉच कर सकते हो। ये बात 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस क्या बोलेंगे सर, वेट 5 ईयर्स में तो बहुत कमाल नहीं हो पाया। कारण क्या है? कारण गैस मैं बताऊंगा, बिकॉज 5 ईयर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स ये गैस चला ही नहीं है, बट बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। ऑल दो 5 ईयर्स के प्रोफाइल से बहुत लोग शायद नाराज़ भी हो जाएं। सो बात की जाए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने क्या बताया, कोई कंपनी को आप निवेश करते हैं और समझते हैं, चार्ट को समझते हैं, साइकिल को समझते हैं, और करेक्शन कितना हो सकता है इसको आप समझते हैं, तब मेरा दावा है कि आपको धोखा नहीं खाएंगे। 44,000% के आसपास इसने लॉन्ग टर्म में पैसे बना के दिए, लेकिन यस कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी 2 साल 2.5 साल 3 साल डाउन ट्रेंड में होती है और उसके बाद सुपर बूम, उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन होती है इस फेज में, तो इस कंपनी 72% के आसपास गिरी थी और उसके बाद रिकवरी हुई। 2 साल की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों एक बॉक्स में हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों डिस्पाइट इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन इस कंपनी में अभी भी लॉन्ग टर्म वाले अच्छे पैसे बनाए। लेकिन ये मुद्दा इधर पे ये है कि कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है, और इस लेवल को इस कंपनी तोड़ेगी तो कहाँ तक भाग सकती है। बहुत लोगों का इस मैंने बताया भी था कि जमुना ऑटो पे आप चाहें तो एक बार थोड़ी सी अपनी नज़र को फिरा सकते हैं और उसके बाद स्टडी करके आप अपना कॉल भी ले सकते हो। बात की जाए जमुना ऑटो की या फिर कोई भी ऑटो इंडस्ट्री की, उसको थोड़ा समझिएगा। अभी के टाइम दोस्तों जितने भी ऑटो सेल्स हैं ना ये बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो कंपनी कैसे क्या करती है, कंस्ट्रक्शन जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन की बात की जाए, स्ट्रट रॉड, कॉइल स्प्रिंग, ट्रांसफ़र रॉड, या अगर आप देखें तो एक ढांचा है दोस्तों जिसको कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है, डिज़ाइन भी करती है। आपके पास कार है तो सस्पेंशन का मतलब आपको अच्छे से पता है, नहीं भी है अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं शायद इसका मतलब आपको पता होगा। तो कंपनी का इसी की मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग में काम करती है। देखें तो कंपनी बहुत ही पुरानी है, 1954 से कंपनी का काम काज चल रहा है। 17 में अगर सबको अच्छे से पता है कि ऑटो बूम था, उस समय बहुत सारे स्टॉक्स तो लाइफ टाइम हाई को रिकॉर्ड को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई लगा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑटो में डिक्लाइन हुआ और फिर कोरोना आ गया। उस लेवल से इस कंपनी भागी तो है, लेकिन अभी भी कंपनी में इनफ पोटेंशियल है। कंपनी की बात की जाए, वही दोस्तों सस्पेंशन जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर भी है, कमर्शियल जो व्हीकल्स है उसमें। सो कंपनी के आरओसी की बात की जाए, मार्केट कैप की बात की जाए, इसको हम लोग को जज करना है और उसके बाद साइकिल्स देखना है। कंपनी वही 4,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब कैसे कि स्मॉल कैप शेयर है, तो रिस्की है, रिवॉर्डिंग भी है, मैं आपको साफ साफ बता दूँ। लेकिन दोस्तों कंपनी अगर आप देखें तो एक दायरे पे ट्रेड कर रही है, और 100 120 ये प्राइस ख़राब नहीं है। 100 के आसपास आएगा तो ऑफकोर्स हमें एक बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलेगा। 26 के आसपास का इस कंपनी के पी है। कंपनी हर साल 1.5-2% के आसपास डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी ने बोनस स्प्लिट नहीं दिया होता
तो कंपनी का भाव शायद बहुत ही ज़्यादा होता। यहाँ पे कैसे अगर आप इनके जितने भी लाइक पीयर्स हैं उससे कंपेयर करें तो कंपनी कैसे उनमें से ना बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। संवर्धना की बात की जाए 43 के आसपास पी है। ट्यूब की बात की जाए, यूनो मिंडा की बात की जाए, सबसे अगर आपको सस्ती कंपनी देखना है, इस कंपनी में ग्रोथ हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिले हैं और नंबर्स पे गैस काफ़ी हमें इंप्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। गैस मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न भी है। कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए वो फ्लैट है, बट यहाँ पे गैस एक चीज़ नोटिस करिएगा, कंपनी गैस अपने मार्जिन को रिस्टोर करके 13% के आसपास बैक टू बैक दी है। कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं और कंपनी की ईपीएस भी गैस मोर और लेस 1 के आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो सब लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें 21, 22, 23 और टीटीएम में आपको पूरा फर्क समझ में आ जाएगा कि कैसे गैस कंपनी ग्रोथ मेकिंग लाइक जो एबिलिटी है उसको शो कर रही है। डिस्पाइट कंपनी के शेयर उसने उतने तेज से नहीं भाग रहे, बट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए इसमें गैस ईपीएस ब्रेकआउट हो चुका है 73 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। टीटीए में गैस 177 के आसपास है और 2 का जो प्राइस टू अर्निंग है मतलब ईपीएस है, माफ़ करिएगा, वो 4.5 के आसपास हो चुका है। मतलब गैस ईपीएस में फुल ब्रेकआउट है। लेकिन चार्ट की बात की जाए उसमें गैस अभी भी 1.5-2 सालों से ना वो बड़ा ब्रेकआउट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कंपनी में बहुत ही बड़ा कर्जा है नहीं दोस्तों। कंपनी के पास रिजर्व्स की बात की जाए भंडार हमें देखने को मिलता है, मतलब मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी के पास इनफ रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। बोरोइंग्स की बात की जाए जो पिछले कुछ समय से काफ़ी हद तक कम हुए हैं, जो कंपनी का इस बहुत ही हद तक बोरोइंग्स को कम करती है, रिजर्व्स को बढ़ाती है। वो का इस कंपनी को रीड करना, अपने कम से कम वॉच लिस्ट में लगाना बहुत ही हद तक अहम हो जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग की 49% के आसपास का जो प्रोमोटर के स्टेक हैं आप देख सकते हैं इस कंपनी में। एफआईएस ने अपने होल्डिंग को ट्रिम की है, डीएस ने थोड़ा बहुत ट्रिम किया। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वो 32% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मोटा मोटी अगर आप देखा जाए ना तो मिक्स्ड जो लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट आधा शेयर्स प्रमोटर के पास है और 17% के आसपास 18% के आसपास जो होल्डिंग है वो एफआईएस और डीएस लेके रखे हैं और उसके बाद जो पब्लिक की होल्डिंग है वो हमें दिखाई पड़ती है। सो कंपनी अगर आपको अच्छी लगी इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना है, आपको कंपनी अच्छी लगी है कंपनी के चार्ट पर थोड़ा विजिट करिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखिए और ये भी देखिए कंपनी के हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन से कैसे हैं। 10 साल पहले कितने प्राइस टर्निंग थे, अभी कितने हैं, आने वाले कल में कैसे हो सकते हैं ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रही बात बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ऑफकोर्स 115 का लेवल मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है। अगर सब कुछ सही रहता है कंपनी अगर 130 के ऊपर निकलती तो ब्रेकआउट होता। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट में थोड़ी बहुत नर्वसनेस हुई, फिर से पैनिक सेलिंग मिड कैप स्मॉल कैप में आई और इस लेवल को छोड़ने के बाद अगर आपको कुछ डीप लेवल चाहिए तो ऑफकोर्स का जो दूसरों का मूविंग एवरेज है 107 से लेकर 108 के आसपास, इस कंपनी को इस लेवल पे गैस फॉर लॉन्ग टर्म खरीदा जा सकता है अगर आपकी हॉरिजन 3-5 साल की है। बिकॉज 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें तो मैकडी ने थोड़ा सा सेल सिग्नल को इंडिकेट करवाया है। दोस्तों मंथली चार्ट की आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने ही है कि कंपनी कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 महीना से एक दायरे में ट्रेड कर रही है। तो ऑफकोर्स का ये दायरा टूटेगा ना, कंपनी की ईपीएस ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी इस लेवल से मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं दिखा सकती, ऐसा चांसेस है। आप रीड करिए और ऑफकोर्स कैलकुलेशन करके अगर आपको अच्छा लगता है कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के वैल्यूएशंस, तो इस कंपनी को अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।